आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो भजन संहिता की पुस्तक 24 अध्याय उसके 3 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, भजनकार दाऊद यहाँ पर आपको और मुझे ललकारते हुए ये प्रश्न पूछता है कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, जिसका अर्थ ये है कि यहोवा के सम्मुख कौन जा सकता है, यहोवा के सामने उसका आमना सामना उससे बातचीत कौन कर सकता है, या उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। मेरे प्रियो, जब आप मूसा के बारे में पढ़ते हो कि जब वो मूसा जंगल से होकर जा रहा था तो वहां पर उसने एक आवाज को सुना और परमेश्वर ने कहा अपनी जूती को वहीं पे उतार दे क्योंकि ये पवित्र स्थान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो लायक नहीं था उस समय कि वो पवित्र स्थान पे खड़ा हो सके, परंतु जब आप उसके जीवन को देखते हो, जब वो सीने पर्वत पर परमेश्वर से मिलता है, परमेश्वर के साथ आमना सामना करता है, तब आप ये देखने पाते हो कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उससे बातचीत करी और अपनी बातें उसको बताई और वो परमेश्वर के पर्वत पर खड़ा रहा था। कब मेरे प्रियो? जब उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, वो परमेश्वर के अनुसार चला, उसने इजराइलियों को मिस्र से छुड़ाया। मेरे प्रियो, जब ऐसी ऐसी बातें उसने अपने जीवन में करी जो परमेश्वर की योजना उसके जीवन में थी, तब वो परमेश्वर के पर्वत पर खड़ा होने पाया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद सिर्फ प्रश्न ही नहीं करता परंतु उसका उत्तर भी देता है। जब आप अगले वचन को पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है कि जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर से वही मिल सकता है या उसके पवित्र स्थान पर वही खड़ा रह सकता है जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम अपने चाल चलन को बदलते हैं, जब हम परमेश्वर में संलग्न हो जाते हैं, जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी योजनाएं में चलते हैं मेरे प्रियो, और कपटियों के समान नहीं परंतु एक पवित्रता के समान जीवन को बिताते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, भजनकार दाऊद लिखता है कि आप ही हो जो परमेश्वर के पवित्र स्थान पर खड़े हो सकते हो, आप ही हो जो परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ सकते हो, उससे बात कर सकते हो मेरे प्रियो, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको और मुझे ये सामर्थ्य देती है। लेकिन कब? जब आप और मैं अपने सांसारिक जीवन से मन फिराकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें मेरे प्रियो, और उसके साथ मगन हो, उसके साथ आनंदित हो मेरे प्रियो, उसकी योजनाओं के तहत चले, उसकी योजनाओं को सफल करें मेरे प्रियो। क्यों ना हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान है। हे प्रभु, इस सुंदर समय को आपके हाथ में सौंप देता हूँ प्रभु। मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो पिता प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो लोग इस वचन को सुनते पढ़ते मनन करते हुए उन्हें आशीषित कर प्रभु, उनके चाल चलन को सुधार प्रभु, ताकि वो तेरे होने पाए प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु, पिता उद्धार करते प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।